विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। रामनवमी की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम ने रावण के वध के लिए आज के दिन गौ, विप्र, देवताओं, संतों, सज्जनों, सेवकों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, अपने निराकार रूप का त्याग किया और साकार रूप में प्रकट हुए, ताकि लोग भय से, दुख से, संकट से बचें। एक आदर्श संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्रकटीकरण रामनवमी के दिन हुआ है। भगवान राम के प्रकटीकरण के कारणों में स्पष्ट कहा है कि हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के, साधुओं के, भले लोगों के, मानवतावादियों के दुखों के निवारण के लिए भगवान ने अपना प्रकटीकरण किया था। आज वर्तमान समय में भी वैश्विक स्तर पर मानवता खतरे में है। कोरोना रूपी रावण ने ऐसा आतंक मचाया है कि विश्व में हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हैं। भगवान राम का साथ देकर के जाम्बत जी ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने, वानरों ने और रीछों ने, भालुओं ने रावण का वध करने में सहयोग किया। उसी प्रकार वर्तमान समय में कोरोना के खात्मे के लिए चिकित्सक, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, शासन, समाज सेवी सभी लगे हुए हैं। उसी प्रकार का सहयोग चल रहा है। इस सहयोग के बीच में हम सबका कर्तव्य बनता है कि आज उन सबको धन्यवाद देने के लिए, रामनवमी के दिन हमारे भीतर बसे राम को जगाने के लिए और आत्मशक्ति प्राप्त करके कोरोना को हराने के लिए हम सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर 2-2 दिए जलाएं, 5-5 दिए जलाएं, 7-7 दिए जलाएं या 9-9 दिए जलाएं, जैसी आपकी क्षमता हो। पड़ोसी की क्षमता नहीं है तो आप उससे तेल रुई दिया प्रदान करें। आज के दिन, आज शाम को उत्साह में आकर के सड़क पर नहीं आना है। अपने घर में रहते हुए अपने घर की मुंडेर पर, अपने घर की छत पर, अपने घर के दहली पर दिए जला करके हम विश्व भर में अपने आप को संकट में डाल करके, जो चिकित्सक, जो सफाई कर्मी, जो पुलिसकर्मी, जो शासन के लोग हैं, इस कोरोना रूपी रावण को हराने में लगे हुए हैं, उन सब का हम मनोबल बढ़ाएं और उनको साधुवाद दें। साथ ही भगवान राम आज के दिन प्रकट हुए, उसमें मूल कारण बताया है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान ने विप्र यानी कि गौ संस्कृति को बचाने वाले लोग, धेनु यानी कि गाय माता, सुर यानी कि देवी संपदा के लोग और संत यानी कि सज्जन लोग, इनके लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। सज्जन लोग अभी सेवा में लगे हुए हैं। विप्र लोग अर्थात कोरोना के प्रति जागृत करने वाले, उद्बोधन देने वाले, गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर, मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से लोगों को जो जागरण कर रहे हैं वो इस समय विप्र ही समझिए। तो उनके लिए और गौ के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस समय जगह जगह भोजन के पैकेट बंट रहे हैं, जगह जगह समाज सेवी लोग और शासन के द्वारा लोगों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं गौ सेवा खतरे में पड़ती नजर आ रही है। गौ भक्त भी अपने अपने घरों में शासन के नियमानुसार बंद है। देखने में आ रहा है कि इस समय तस्कर भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से देखा कि इस बंद का लाभ उठा करके कुछ लोग, हम जिस स्थान पर रुके हुए हैं वहाँ से गोवंश को ले जा रहे थे पैदल पैदल ही, उनको रुकवाया, उनकी व्यवस्था करवाई। तो इस अवसर का मौका रावण के आचरण पर चलने वाले लोग लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी गौभक्तों से आग्रह है, या आप सभी विश्ववासियों से आग्रह है कि जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके वहाँ जो भी गौशाला संचालित होती है या आज़ाद गौ माताएँ भ्रमण कर रही है, उनके चारे की, पानी की व्यवस्था हम जिस प्रकार से भी बने करें, क्योंकि दूर से भी घास आने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही है। लोग जो गौसेवक हैं वो सड़कों पर निकलने में थोड़ी दिक्कत का अनुभव कर रहे हैं। तो हम बैंक के खातों के माध्यम से या समीप चल रही गौ माता में प्रशासन को बुला करके उनके माध्यम से जैसे ही हो हम गाय माताओं को सुरक्षित रखें। हम इस समय अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो घर में बैठ करके हम गौ माता की सेवार्थ, गौ माता की रक्षार्थ कल्याणकारी योजनाओं का आगे कैसे
निर्माण किया जा सकता है, उन पर भी बैठ करके विचार करें। हम सिर्फ हंसी मजाक में या मनोरंजन करके इस समय को जाया नहीं करें। ये समय है जब हम भगवान राम के चरित्र का अच्छे से अध्ययन करके घर में बैठ करके आप सभी रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण का अध्ययन करें, हनुमान चालीसा का अध्ययन करें, सुंदरकांड का अध्ययन करें और भगवान राम को अपने हृदय में रखते हुए गौ माता के लिए भावी योजनाओं का निर्माण करें। और वर्तमान समय में जगह जगह गाय माताओं के लिए घास चारा पानी पहुंचा करके और हम गौ माताओं का संरक्षण करने का प्रयास करें। जब गौ माताएं सुरक्षित होगी, अपार गोदुग्ध होगा, अपार गोमूत्र होगा, अपार गोबर होगा, शुद्ध भोजन बनेगा। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों से एक बात सामने है कि भारतीय भोजन में कोरोना से लड़ने की शक्ति अधिक है, ऐसे मामले सुनने में आए हैं। तो स्वाभाविक ही भारतीय भोजन का अर्थ यहाँ पर गाय माता के गोबर से उगे हुए अन्न से है। गाय माता के पुत्र बेल के चरणों से, बेल की शक्ति से हल चल करके जो अन्न है उसकी शक्ति से है। गौमूत्र के अंदर तो स्वाभाविक रूप से विषाणुओं के नाश की शक्ति होती ही है, ये विश्व जानता है। और गाय माता के दूध में इतने गुण है कि व्यक्ति की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि भविष्य में इस रावण का पैर न पसरे, पहले सुविधाएं कम थी, इसके बावजूद ऐसी बीमारियों पर शीघ्र नियंत्रण हो जाया करता था क्योंकि गो आधारित कृषि, गो आधारित व्यवस्थाएं थी। गोदुग्ध, गोदही, गो छाछ, गोघृत का पान होता था, गोमूत्र का उपयोग होता था, गोबर का उपयोग होता था। तो लोगों की शरीर में इतनी शक्तियां थी कि वो रोग से लड़ पाते थे। आज सुविधाएं बहुत है, औषधियाँ बहुत है, फिर भी मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो गाय माता को बचा करके ही हम भविष्य में ऐसी बीमारियों को विश्व में न फैले, उसके लिए विश्व को सुरक्षित कर सकते हैं। तो रामनवमी पर मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब अपने अपने घरों में रह करके दिए तो जलाई, साथ में गौ माता के रक्षण संरक्षण, गौग्रास की व्यवस्था में भी हम लोग जुटे रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।